बच्चों, आज हम आपको मानव जनन तंत्र में मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। बच्चों, इसके पहले आप मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में जाना है कि मेल और फीमेल में कौन कौन सी इंटीरियर संरचनाएँ होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में मुख्य जनन अंग टेस्टिस होता है, इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रा करके दिखाया है। कौन कौन से सहायक संरचनाएँ होती हैं, कौन कौन से सहायक ग्रंथियाँ होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अभी तक आपने जाना। अब बच्चों, जो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसके कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखे हुए हैं। बच्चों, मानव जनन तंत्र में कुल 6 भाग हैं। पहला है अंडाशय यानी ओवरी। ओवरी जो होती है जोड़ीदार होती है। जोड़ीदार दो दो है, अगर उनकी संख्या दो में है जोड़ीदार है, अगर अकेले है एकल है। अंडाशय ओवरी जोड़ीदार, अंडवाहिनियाँ जोड़ीदार। तीसरा है गर्भाशय यूट्रस एकल अकेले है। योनि वजाइना भक्त उल्वा भी और स्तन पृष्ठ बच्चों जोड़ी। इस तरह से जो संरचनाएँ हैं उसमें आप देख रहे हैं कि अंडाशय, अंडवाहिनियाँ और पृष्ठ, 3 संरचनाएँ बच्चों जोड़ीदार होती हैं। और जो यूट्रस है, वेजाइना है, उल्वा है, ये संरचनाएँ एकल। अब बच्चों, एक एक के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अंडाशय की संरचना की हम बात करते हैं। जो बच्चों अंडाशय है, प्रत्येक अंडाशय चपटा लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर मोटा होता है। बच्चों, अंडाशयों में अंडाणु बनते हैं, ओवम बनते हैं, जो फीमेल गैमीट होते हैं, और इससे मादा हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। अब बच्चों, इसके अगर हम आंतरिक संरचना की बात करें तो जो अंडाशय की आंतरिक संरचना है, अंडाशय ठोस है और प्रत्येक अंडाशय के चारों ओर एक त्रिस्तरीय खोल होता है। त्रिस्तरीय खोल होता है और जो सबसे बाहरी आवरण है वो पेरिटोनियम होता है और बीच में जर्मिनल एपिथेलियम, जननी के एपिथेलियम, और सबसे नीचे एल्बुजिना स्तर पाया जाता है। और अंडाशय के भीतर जो ऊतक भरे होते हैं जिसे स्ट्रोमा बच्चों बच्चों स्ट्रोमा में अनेक गोल सी अंडाशयी पुटकाएँ होती हैं और इन पुटका में ऊसाइट होती है, यानी अंडक कोशिका जिसे कहते हैं। और जो अंडक कोशिका ऊसाइट होती है उसमें oogenesis से ओवम यानी अंडाणु का गैमेटोजेनेसिस होता है। यानी इस तरह से गैमेटोजेनेसिस में मादा यूनिट है वो उस साइड से उसका। अब बच्चों अगर हम बात करें अंडवाहिनी स्ट्रक्चर ऑफ ओविडक्ट के स्ट्रक्चर में एक कीप नुमा रचना झुकी हुई रहती है जिसकी चौड़ी मुखिया झालरदार
होती है। इसलिए इस रचना को इनफंडिबुलम कहते हैं और इसी कीप में लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी एक अंडवाहिनी प्रारंभ। तो अंडवाहिनी लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसे फाइलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो अंडवाहिनी को दूसरा नाम क्या दिया गया है? फाइलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट फाइलोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर। फाइलोपियन ट्यूब बच्चों अंडाशय से लगी होती है, अंडाशय से जुड़ी होती है और लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके अलावा बच्चों अब हम बात करें यूटरस की, यानी गर्भाशय। यह एक महत्वपूर्ण भाग है बच्चों, जो कि लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर मोटा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा खोखला भाग। 7.5 लंबा, 3 सेंटीमीटर मोटा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, लगभग यानी 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर मोटा और लगभग 5 सेंटीमीटर चौड़ा संवहन भाग एकल रूप में होता है, उसे यूट्रस यानी गर्भाशय नाम दिया गया है। तो बच्चों गर्भाशय की अगर हम बात करें, यह 3 भागों में बटा होता है। ऊपर के भाग को फंडस, बीच के भाग को बॉडी तथा निचले वाले भाग को सर्विक्स कहते हैं। तो फंडस, बॉडी और सर्विक्स 3 भाग होते हैं। फंडस, बॉडी और सर्विक्स। फंडस, बॉडी और सर्विक्स। इस तरह से अंडाशय यूट्रस उसके 3 भाग होते हैं। तो फंडस पहला भाग, बॉडी दूसरा भाग और जो सर्विक्स है सबसे निचला सकरा भाग होता है, जिसका छोर वेजाइना में उभरा हुआ होता है। अब बच्चों हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना की। स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना की हम बात करें बच्चों, तो यह लगभग 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी मिली होती है। 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी नहीं होती है। अगर बच्चों हम उल्वा की बात करें, इसका दूसरा नाम है पेंडेनम। पेंडेनम इसे कहते हैं, पेंडेनम। और इसमें 3-4 प्रमुख भाग होते हैं। पहला भाग है मोन्स प्यूबिस यानी जघन उत्थान, दूसरा है लैबिया मेजोरा दीर्घ ओष्ठ, और तीसरा है लैबिया माइनोरा लघु ओष्ठ, और चौथा है वेस्टिबुली यानी प्रकोष्ठ। इस तरह से इसके 4 भाग होते हैं। और 5वां है इसका क्लाइटोरिस, या जिसे कहते हैं भग शिश्न। अब बच्चों हम बात करें इसके ब्रीस्ट की, आस्तन की, जो कि जोड़ीदार होते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो फीमेल है उसमें एक मैमरी ग्लैंड होती है जो कि जोड़ी में होती है। तो जोड़ीदार अंग फूले हुए होते हैं और बच्चों भीतरी भाग में जो टिश्यू होते हैं वो 15 से 20 पिंडों में बटे हुए होते हैं।
15 से 20 पिंडों में बटे होते हैं। इनके बीच में वसी ऊतक, वसा से भरे ऊतक। बच्चों आज के लिए इतना है, आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।